नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृष लग्न की कुंडली में सूर्यदेव जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी चीजें होगी और क्या बुरी चीजें ये करने वाले होंगे, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं यहाँ पर वृषभ लग्न और सूर्यदेव के बारे में कुछ साधारण सी बातें शेयर करना चाहता हूँ। वृषभ लग्न के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव ने सूर्यदेव को क्या दिया? ग्रहों के राजा सूर्यदेव को शुक्रदेव ने चौथे घर का स्वामी बनाया। चौथा घर क्या होता है? चौथा घर होता है माता, भूमि, मकान, वाहन के सुख का घर। इन सुख के घर का स्वामी जो है सुखेश सूर्यदेव को शुक्रदेव ने इस वृषभ लग्न की कुंडली में बनाया। जिस घर में जाएंगे वहां पर उस घर से संबंधित आपको सुख की वृद्धि करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर शुक्रदेव की इस कुंडली में सूर्यदेव जो है वो एक समग्रह होते हैं, क्योंकि केंद्र में इनकी एक राशि आती है और केंद्र का जो भी ग्रह होता है, स्वामी ग्रह जो होता है केंद्र का, वो इस लग्न कुंडली में लग्नेश का समग्रह होता है। यहाँ पर शुक्र और सूर्य के साथ सम का एक भाव रहता है, न तो मित्रता है और ना ही शत्रुता का संबंध है। ये सम होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जिस भाव में जाकर बैठेंगे, जिस भाव से संबंध बनाएंगे, उस भाव से संबंधित आपको अच्छे बुरे फलों की प्राप्ति डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के अनुसार करवाते रहते हैं। और शुक्र जो है वो इस कुंडली के लग्न करके स्वामी होते हैं और शुक्र सूर्य जो है एक एंटी पार्टी होते हैं, लेकिन इस कुंडली में न्यूट्रल प्लेनेट रहेंगे। शुक्रदेव जो है सूर्य को देते हैं चौथे घर का स्वामित्व और यहाँ पर सूर्यदेव जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहां से सप्तम घर को प्रभावित करते हैं। सूर्य की उच्च राशि जो होती है वो मेष और सूर्य की नीच राशि जो होती है वो तुला राशि होती है। सूर्य कुंडली के दशम घर में दिशा बली होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें और नीच राशि के घर में इनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी जो है वो कमजोर होनी चाहिए। यहाँ पर इनकी डिग्री कम हुई तो आपको सुख सुविधाओं में प्राप्ति करने में कोई ज़्यादा परेशानियां देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर केंद्र के भावों में, त्रिकोण के भावों में अगर इनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर हो जाती है तो आपको सुख सुविधाओं प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। यहाँ पर इनकी डिग्री बढ़ी हुई होनी चाहिए और तीसरे, छठे, 8वें, 12वें नीच राशि के घर में इनकी डिग्री कमजोर होनी चाहिए। ये चीज़ आप नोट करके ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सारा खेल जो है वो ज्योतिष पे डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के आधार पर है। आप सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि बहुत सारी वीडियो में जो है ऐसा बताया जाता है कि सूर्य यहाँ पर बैठा हो, आपके साथ ये होगा वो होगा, लेकिन अगर डिग्री अगर आपकी उस टाइप की है जिस टाइप से वो ज्योतिषाचार्य आपको बता रहे हैं तो आपको वो फल प्राप्त होंगे। अगर डिग्री कमजोर है और उसके ऊपर दूसरे ग्रहों की दृष्टियां है तो ये जो फल मैं बता रहा हूँ या कोई भी ज्योतिषाचार्य बता रहा है वो फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कम ज्यादा जो होते हैं वो डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के आधार पर होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं। सूर्यदेव जब कुंडली के अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपको क्या फलों की प्राप्ति कराएंगे। वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य जब कुंडली के फर्स्ट हाउस में विराजमान होंगे तब आपको क्या फल देंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊर्जावान होता है। सूर्य क्या होता है? एग्रेसिव प्लेनेट होता है। जितनी भी एनर्जी का स्रोत है इस सृष्टि में वो सूर्य ही है। तो यहाँ पर सूर्य एनर्जी के स्रोत होने के कारण लग्न में आकर बैठे तो ऐसा व्यक्ति एनर्जाइड होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जावान अपने को खुद को महसूस करता है। डिग्री देख लीजिएगा। सुख सुविधाओं से परिपूर्ण ऐसा व्यक्ति होता है और माता का सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। माता से ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और स्नेह भी बहुत अच्छा होता है। साझेदारी के काम से ऐसा व्यक्ति लाभ अर्जित करने वाला होता है। लेकिन 7th हाउस पर दृष्टि है तो यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, दाम्पत्य जीवन में कुछ कड़वास भरने का काम सूर्य यहाँ पर कर सकते हैं। एग्रेसिव प्लेनेट है और सेपरेशन देने का काम यहाँ पर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी अगर अलग हुई तो यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें भी हो सकता है प्राप्त हो जाए। 2nd हाउस पर बात करते हैं, सूर्य क्या फल देंगे। कुंडली के द्वितीय घर में जब सूर्य विराजमान होंगे, यहाँ पर कहना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति को, यहाँ पर मिथुन राशि में सूर्य विराजमान होते हैं। बुध की स्थिति देख लीजिएगा, बुध कहाँ स्थित है। बुध की तात्कालिक मैत्री अगर सूर्य के साथ हो गई तो कुछ फल अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे जातकों को धन, परिवार, कुटुंब का भरपूर सहयोग
सहयोग यहाँ पर सूर्यदेव देने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी थोड़ी सी एग्रेसिव हो सकती है क्योंकि सूर्य एग्रेसिव प्लेनेट है। वाणी रोबीली होने के कारण काम जो है ऐसे व्यक्ति के कभी कभी बिगड़ भी जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा, निर्णय क्षमता से, या यूँ समझ लीजिए कि अपनी खुद की क्षमता से ऐसा व्यक्ति हर सुख सुविधा अर्जित कर लेता है और परिवार को भी सुख सुविधाएं दे देता है। यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। और यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, वाणी जो होती है, वाणी से ऐसे व्यक्ति के कुछ हद तक ऐसे व्यक्ति जो है दूसरे लोगों का वाणी से ही काम कर लेता है। यानी कि वो कह देता है कि किसी व्यक्ति को तेरे साथ ये होने वाला है या तेरे इतने दिन बाद इतना अच्छा काम हो जाएगा, तो वो चीजें कुछ हद तक घटित हो जाती है। बात करते हैं कुंडली के थर्ड हाउस में जब सूर्यदेव जाएंगे तब क्या फल देंगे। तीसरे घर में चौथे घर का स्वामी आया हुआ है। मेहनत आपकी चौथे घर से लगी हुई रहेगी। ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होता है, लेकिन परिश्रम से जो वो अपने जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है वो बहुत ज्यादा उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कुंडली में योग है। बिना परिश्रम के ऐसे व्यक्ति को कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगी। हर चीज के सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए, माता के साथ संबंध अच्छे करने के लिए, या फिर यूँ समझ लीजिए कि जीवन में ऐसे व्यक्ति को भूमि, मकान, वाहन, इन चीजों का सुख प्राप्त करने के लिए संघर्ष जीवन में ज्यादा रहेगा। जितना ज्यादा तक मेहनत करेगा, जितना ज्यादा तक अपने खुद को खपाएगा किसी काम के लिए, उतना उसका भाग्य साथ देता है। कुछ हद तक मेल प्लेनेट होते हैं सूर्यदेव और थर्ड हाउस में आकर बैठे, तो आपके छोटे भाई का योग यहाँ पर सूर्य बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने पिता से भी कुछ संबंध अच्छे नहीं रहते, पिता के साथ मनमुटाव की स्थितियां बनती है, धर्म को कम मानने वाला होता है। डिग्री अगर यहाँ पर कमजोर हो जाती तो मैंने जो पता है उसमें कुछ अच्छे परिणाम भी आपको शानदार प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कुंडली के चौथे घर में जब सूर्यदेव आएंगे तब क्या फल देंगे। कुंडली के चौथे घर में जब सूर्य आए हुए हैं तो यहाँ पर अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि सूर्य अपनी खुद की राशि में आए हुए हैं। यहाँ पर सूर्य जो है आपको माता, भूमि, मकान, वाहन का हर चीज का भरपूर सहयोग देने वाले होते हैं। कामकाज व्यक्ति का बेहतर और शानदार स्थिति में होता है। विदेश सेटलमेंट की संभावना कुछ हद तक बन सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि बन ही जाएगी, क्योंकि पैतृक भाव का स्वामी पैतृक में ही विराजमान है, तो इतनी आपको विदेश सेटलमेंट की संभावना नहीं दे पाएगा। जाएंगे कुछ टाइम एक्सपेंस करके वापस आप यहाँ पर मतलब कि अपने देश आ जाएंगे। जातक का जो है माता से बहुत ज़्यादा अच्छा लगाव रहता है, माता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य जो है वो एग्रेसिव होते हैं, सेपरेशन देने का काम करते हैं, तो कुछ हद तक माता के साथ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। वैचारिक मतभेद कुछ रह सकता है, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह है और जहाँ प्रेम होता है वहाँ अग्नि आती है तो सब जल के राख हो जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी देने का काम कर सकते हैं, लेकिन डिग्री कमजोर हुई तो अच्छे फल भी प्राप्त हो सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कुंडली के फिफ्थ हाउस में जब सूर्यदेव आएंगे तब क्या फल देंगे। पंचम घर में सूर्य आएंगे, संतान के घर में मेल प्लेनेट आया तो पुत्र संतान का योग यहाँ पर सूर्यदेव बना देंगे। अचानक लाभ की स्थिति यहाँ पर सूर्य बनाएंगे। बड़े भाई बहनों से ऐसे व्यक्ति के संबंध बहुत ही शानदार और मधुर रहते हैं। जातक जाति रोमांटिक स्थिति में होते हैं। और एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा बुद्धिमानी ऐसा व्यक्ति होता है और सरकार से भी कोई लाभ प्राप्त कर लेता है ऐसा व्यक्ति। जानने वालों का एरिया बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का, और उससे प्रॉफिट गेन्स करने में बहुत ज्यादा माहिर होता है ऐसा व्यक्ति। एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पर अगर समझ लीजिए कि सूर्य आया हुआ है, बुध की स्थिति देख लीजिएगा, तात्कालिक मैत्री अगर बुध के साथ अच्छी हो गई तो कुछ फल अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर सूर्य आपको जो है आपके लव लाइफ में कुछ अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अगर यहाँ पर बुध के साथ तात्कालिक मैत्री अच्छी नहीं हुई तो आपके लव लाइफ में आपको बहुत ज्यादा परेशानियां, लांछन लगने की स्थिति यहाँ पर सूर्य देने का काम कर सकते हैं, ध्यान रखिए। बात करते हैं कुंडली के सिक्स्थ हाउस में जब सूर्यदेव विराजमान होंगे तब आपको क्या फल देंगे। छठे घर में सूर्य आएंगे और यहाँ पर कहना चाहता हूँ तुला राशि शुक्रदेव की, और यहाँ पर सूर्य हो जाएंगे नीच राशि के। अब जब सूर्य नीच राशि के हुए अगर शुक्र की इनके ऊपर दृष्टि हो जाती है तो कुछ हद तक फल अच्छे प्राप्त हो सकते हैं, परंतु अगर शुक्र की इनके ऊपर दृष्टि नहीं जाती है तो सूर्य हो जाएंगे नीचता में। अब नीचता में जब चौथे घर का स्वामी गया हुआ है, वो भी छठे घर में गया हुआ है, तो आपको माता के स्वास्थ्य में परेशानियां देखने को मिलेगी। जन्म के बाद व्यक्ति के माता का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहेगा। ऐसे व्यक्ति को भूमि का सुख प्राप्त करने में, मकान का सुख या वाहन का सुख प्राप्त करने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के कोर्ट केस, हॉस्पिटल के खर्चे, लिटिगेशन, या ये समझ लीजिए कि हर समय ऐसे व्यक्ति को इन सभी चीजों से खर्चे लगे हुए ही रहते हैं। दुर्घटना का भय बना रहता है जीवन में। अगर डिग्री कम हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने वाला होता है। माता से कुछ परेशानियां जीवन में रहती है, माता के साथ मनमुटाव की स्थितियां बन जाती है। बीमार न भी हो तो भी उसका साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। जीवन में भूमि, मकान, वाहन, इन चीजों का सुख प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा लोन प्राप्त करना पड़ता है, कर्जे
के बिना जीवन चलता नहीं है। ऐसे व्यक्ति का घर परिवार चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर छठे घर से हम यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम्स भी देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति नौकरी प्राप्त करने में अगर कंपटीशन एग्जाम्स देता है, अगर थोड़ा सूर्य को कुछ अच्छी स्थिति ले लेता है तो यहाँ पर फल उसको अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा कोर्ट केस हो गए या कंपटीशन एग्जाम्स हो गए, इसमें फेवरेबल चीज़ें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पर ही अगर शुक्र की और सूर्य की तात्कालिक मैत्री हो जाती है तो फल चेंज हो जाएंगे। शुक्र की इनके ऊपर दृष्टि हो जाती है, नीचता भंग हो जाएगी तो फल चेंज हो जाएंगे। डिग्रेस कैपेबिलिटी कमजोर हो जाती है तो भी फल आपके चेंज हो जाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कुंडली के 7th हाउस में जब सूर्यदेव विराजमान होंगे तब आपको क्या फल देंगे। सप्तम घर में जब सूर्यदेव आएंगे तो यहाँ पर कहना चाहूंगा, सूर्य अपनी मित्र की मंगल की राशि में आए हुए हैं। यहाँ पर मैं एक चीज में कहना चाहूंगा, यहाँ का जो सूर्य है आपको आपके पार्टनर के साथ कुछ सेपरेशन देने का काम कर सकते हैं। जातक जातिका का जो विवाह जो जीवन होता है वो सुखमय तो रह सकता है, लेकिन जो एक पारिवारिक जो सुख होता है, जो मन का जो सुख होता है वो प्राप्त नहीं होगा। लड़ाई झगड़े आपके पारिवारिक जीवन में चलते ही रहेंगे, क्योंकि एग्रेसिव प्लेनेट है सूर्यदेव और 7th हाउस में आकर बैठे हैं, तो सेपरेशन देने का काम, एग्रेसिवनेस के कारण आपके दोनों के बीच में घमंड एक बना हो रहेगा, जिस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ना या उसमें लड़ाई ज़्यादा हो सकती है, जिस वजह से आपको परेशानियां देखने को मिले। और अगर सूर्य की स्थिति ज़्यादा पावरफुल हो गई और मंगल भी कुछ प्रभाव में ज़्यादा आ गए यहाँ पर, तो हो सकता है आपका डिवोर्स भी हो जाए, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सूर्य के मित्र मंगल की यहाँ पर स्थिति होने अगर अच्छी हो जाती है, तात्कालिक मैत्री हो जाती है, डिग्री वेस कैपेबिलिटी कुछ ऊपर नीचे हो जाती है, तो फल अच्छे भी प्राप्त हो सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर मंगल की स्थिति अच्छी रही तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन जो है वो डिवोर्स के योग तक नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, एक सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी। अगर मंगल भी खराब हो जाते हैं तो डिवोर्स योग हो सकता है। यहाँ पर सूर्य जो है आपके बिजनेस में, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में भी आपको अच्छे बेनिफिट देने का काम करते हैं। व्यापार अगर आप करें तो अच्छे फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ का सूर्य जो है कुछ हद तक ज्योतिष में भी आपकी रुचि जगाने का काम कर सकता है। 7th दृष्टि इनकी लग्न पर जा रही है, तो कुछ आपको भी एग्रेसिवनेस, ईगो वाला बना देगा, एटीट्यूड वाला बना देगा, जिस वजह से आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। उस वजह से भी आपके काम जो है बनते हुए बिगड़ेंगे, ये चीज ध्यान रखिए। अष्टम का आप बात करते हैं, अष्टम में सूर्यदेव जब विराजमान होंगे तब आपको क्या फल देंगे। अष्टम भाव में जब सूर्य विराजमान होते हैं, यहाँ पर धनु राशि आती है देवगुरु बृहस्पति की, और अगर देवगुरु बृहस्पति कुछ स्थिति में अच्छे हो जाते हैं और सूर्य की तात्कालिक मैत्री हो जाती है उनके साथ, तो यहाँ पर सूर्य जो है आपको आत्मा के मतलब कि आत्मकारक ग्रह हो जाते हैं, और यहाँ पर सूर्य आपको ज्योतिष में एक नया सूर्योदय दे देते हैं। हो सकता है ऑकल्ट साइंस की चीजों में आप तांत्रिक तंत्र की विद्याओं में कुछ ऐसे नए विकास कर सके या आविष्कार कर सके, या कुछ नया नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। हो सकता है आप मेडिटेशन करके बहुत कोई बड़ी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है हिडन चीजों का होता है। इन चीजों में अगर सूर्य यहाँ पर आकर बैठता है तो इन चीजों में आपको बहुत ज्यादा सूर्योदय हो जाता है, यानी कि आपको उन चीजों से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। उन चीजों को आप करके अपने जीवन में सुख सुविधाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर सूर्य जो होता है, अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कुछ हद तक अच्छी और तात्कालिक मैत्री गुरु के साथ हो जाती है, चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, और ज्ञान का कारक यहाँ पर होता है सूर्य की, शुक्र की इस कुंडली में बुध देव, अगर वो भी अच्छी स्थिति में हो जाता है तो आपका जो ज्ञान जो है कुछ ऐसा होगा कि आप दूसरे लोगों को तारने वाले होंगे। दूसरे लोगों को आप जो है अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से जो है उद्धार करने वाले होंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कुंडली के भाग्यस्थान में जब सूर्यदेव आएंगे तब आपको क्या फल प्राप्त करें। भाग्यस्थान में जब सूर्यदेव आकर बैठेंगे तो यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ऐसा व्यक्ति आस्तिक होता है, पितृभक्त होता है, विदेश यात्रा करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को जो है परिवार का भी भरपूर सहयोग मिलता है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो राशि आती है वो राशि जो है वो है मकर राशि। अब शनि और सूर्य का कभी संबंध अच्छा नहीं हुआ है, परंतु अगर शनि की दृष्टियां इनके ऊपर नहीं है, तात्कालिक मैत्री में कुछ संबंध अच्छे हो जाते हैं, और शनि और सूर्य का दृष्टि संबंध नहीं होता है तो कुछ हद तक फल जो मैंने बताया वो ही प्राप्त होंगे। परंतु अगर यहाँ पर शनि सूर्य का संबंध बन जाता है, तात्कालिक मैत्री अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो होता है धार्मिक रुचि कम लेता है, पिता के साथ हर
हर समय लड़ाई झगड़े ही होते हैं ऐसे व्यक्ति के, विदेश यात्रा करता है अनसक्सेसफुल रहता है, परिवार का जो साथ ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए, एक्चुअल में जो वो जितना एफर्ट्स अपने परिवार वालों के लिए करता है उतना उसको जीवन में परिवार वालों का साथ नहीं मिल पाता है। ये चीज यहाँ पर सूर्यदेव देने का काम करते हैं। डिग्री कम हुई, सूर्य के साथ इनकी या शनि के साथ इनके तात्कालिक मैत्री अगर हुई तो कुछ फल अच्छे ज्यादा या कम आपको प्राप्त हो सकते हैं, चीज ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कुंडली के दशम घर में जब सूर्य आएंगे तब आपको क्या फल देंगे। दशम घर में जब सूर्य विराजमान होते हैं यहाँ पर आती है कुंभ राशि, और यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखिएगा, कुंभ राशि होने के कारण सूर्य की शनि की स्थिति आप देख लीजिएगा। सूर्य शनि क्या कहते हैं, सूर्य शनि की तात्कालिक मैत्री है, यानी दृष्टि संबंध तो नहीं है। अगर दृष्टि संबंध तो है तो आपको संघर्ष योग यहाँ पर सूर्य शनि की युति बनाकर दे देगी, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पर नॉर्मली जातक को माता भूमि मकान वाहन का हर चीज का सुख यहाँ पर सूर्य देने वाले होते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर दिशा बली होते हैं और दिशा बली सूर्य हमेशा आपको अच्छे परिणाम ही प्राप्त कराएगा। ऐसे व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी होती है, सरकारी नौकरी का योग यहाँ पर सूर्य बना देते हैं, कामकाज जो है बहुत अच्छी स्थिति में चलता है व्यक्ति का। लेकिन अगर योग बन जाते हैं सूर्य शनि के तो यहाँ पर आपको सूर्यदेव जो है वो संघर्ष दे देंगे इन सभी चीजों से, जीवन में आपको इन चीजों से प्राप्ति के लिए संघर्ष ज्यादा रहेगा। और अगर तात्कालिक मैत्री भी नहीं बनती है, डिग्री बेस कैपेबिलिटी जो है वो कमजोर हो जाती, तो इन चीजों की प्राप्ति में परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बात करते हैं कुंडली के 11th हाउस में जब सूर्यदेव आएंगे तब क्या फल देंगे। यहाँ पर मीन राशि आती है और गुरु और सूर्य की योग स्थिति देख लीजिएगा। अगर अच्छी हो जाती है तो इनकम सोर्स अच्छा जनरेट होगा, बड़े भाई बहनों से आपको संबंध बहुत अच्छे यहाँ पर सूर्य देने का काम करते हैं। पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर सूर्यदेव बना देंगे। मन जो है वो व्यक्ति का बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता है, निर्णय लेने में ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा समझ लीजिए कि देरी नहीं लगती है, ऐसा व्यक्ति त्वरित निर्णय अपने जीवन में ले लेता है। पंचम घर पर दृष्टि जा रही है, वहां से भी अच्छे परिणाम देने का काम सूर्य पर करते हैं। लेकिन गुरु और सूर्य की तात्कालिक मैत्री देखना आवश्यक है, अगर नहीं हुई तो कुछ परिणाम आपको ऊपर नीचे खराब प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं 12वें घर में जब सूर्य आएंगे तब क्या फल देंगे। यहाँ पर अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं सूर्य, लेकिन कहाँ आए हुए उच्च के। चौथे घर का स्वामी अपनी 12वें घर में यानी कि व्यय घर में उच्च का है, माता से हमेशा परेशानियां देने का काम कर देगा। मन परेशान रहेगा, कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चे लगे हुए ही रहेंगे, दुर्घटना कोई ना कोई लगी हुई रहेगी, दुर्घटना का भय बना हुआ रहेगा। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डिग्री बेस कैपेबिलिटी कमजोर हो जाती है और मंगल की कुछ स्थितियां अच्छी हो जाती है, तो यहाँ पर आपको सूर्यदेव विदेश सेटलमेंट का योग बना देते हैं, क्योंकि पैतृक घर का स्वामी, पैतृक स्थान का स्वामी विदेश में जाया हुआ है, तो यहाँ पर विदेश से संबंध अच्छे कर देगा। विदेश से आपको कोई ना कोई लाभ अच्छा देने का काम यहाँ पर सूर्यदेव कर सकते हैं। परंतु डिग्री बेस कैपेबिलिटी देखना आवश्यक है, उनकी तात्कालिक मैत्री मंगल के साथ देखना आवश्यक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्यदेव जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपको क्या फल देंगे। यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ राशियां है, कुछ स्थितियां है जहां पर सूर्य की डिग्री बेस कैपेबिलिटी कमजोर होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जहां पर सूर्य अगर डिग्री बेस कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा पावरफुल है तो अच्छे फलों की प्राप्ति कराएंगे। ये सारी चीजें जो है डिग्री का खेल है, अगर डिग्री कमजोर हुई, डिग्री ज्यादा हुई तो फल आपको ऊपर नीचे अच्छे बुरे मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज कहना चाहूंगा, तात्कालिक मैत्री देखना आवश्यक है, षडबल देखना आवश्यक है, नक्षत्र देखना आवश्यक है। इन सभी चीजों के एनालिसिस के बाद हम किसी एक फलादेश पर पहुंच सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाह रहे हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर ये जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।